जवान साहब। डॉक्टर संजय तुर्की व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितिका, राजपुरा ब्लॉक चेयरमैन श्री राधेश्याम जी, रिगाल गांव की सरपंच श्रीमती अनीता देवी, सदोह गांव के सरपंच श्री सोमनाथ जी, बीडीसी, बीडीओ, डीडीसी, वीडीसी, सभी वार्ड सदस्य, भूतपूर्व सैनिक के मिशन फर्स्ट ब्रिगेड द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित सेना चिकित्सा कैंप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि इस चिकित्सा कैंप के अंतर्गत रिगाल और सदोह गांव के लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीजी किट व कोविड संबंधित वितरित किया जा रहा है, जो कि आपको कोविड से बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। भारतीय सेना द्वारा संचालित किए गए इस तरह के जन कल्याणकारी अभियान से सेना और स्थानीय लोगों के बीच के आपसी तालमेल में यकीनन और भी अधिक मजबूती। डॉक्टर संजय तुर्की एवं रिगाल और सदोह गांव के सरपंच संदीपकरण भेंट करें। माननीय ब्रिगेड कमांडर साहब, डॉक्टर संजय तुर्की। ये कौन से गांव का है? रगाल के लिए सेंटर प्लेस इधर सामने देखा, सामने आप इधर देवी, हूँ कि चिकित्सा कैंप को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आदरणीय रगाल के डीडीसी और बीडीसी श्रीमती आशा रानी जी और श्री राधेश्याम जी, साडो के डीडीसी और बीडीसी श्री सुभाष जी और श्री कमलेश जी, डीएसपी तिलक भारद्वाज जी, रिगाल के सरपंच अनीता देवी जी और साडो के सरपंच श्री सोमनाथ जी और यहाँ आए हुए बाकी सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस कोविड महामारी के दौरान अपना समय निकालकर कुछ क्षण के लिए इधर आने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सद्भावना प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के आवाम और भारतीय सेना के बीच एक जोड़ का काम करता है और स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को
दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करता है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सभी जरूरतों को और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, लेकिन यह एक छोटा सा प्रयास होता है जिसके अंदर सेना भी आप सबसे आकर के जुड़ती है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत कम्युनिटी सेंटर्स का रिपेयर और कंस्ट्रक्शन, ट्रैक्स, रोड्स और ब्रिजेस जरूरत के हिसाब से उनका कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सेंटर्स, मेडिकल कैंप्स और वेटरनरी कैंप्स समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। 2 साल से करीब 2 साल से कोविड महामारी के दौरान इन सभी चीजों की जगह कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट और जरूरत की चीजों ने अपना स्थान इन सबसे ऊपर ले लिया है। और अभी हमारा सभी का प्रयास ये है कि कोविड से रिलेटेड सामान जहां तक हो सके मुहैया करवाया जाए। इसी के तहत 25 जून को एक इसी तरीके का मेडिकल कैंप बोबिया गांव में आयोजित किया गया था। आज ये यहाँ पर आप सभी के समक्ष हो रहा है और 9 तारीख को ऐसा ही एक कैंप पंगडौर गांव में किया जाएगा। इसके अलावा भी जैसे जैसे स्थिति ठीक होगी, हम बाकी जो सद्भावना के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बॉर्डर विलेजेस के साथ, लोगों और सिविल एडम के साथ मिलकर के करते रहेंगे। कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, केवल थोड़ी सी प्रकोप में कमी आने की ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग सब केयरलेस हो जाएं, क्योंकि थर्ड वेव की बातें जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी कर रहे हैं। जितना मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, और क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट गांव के सरपंचेस और डीडीसी और बीडीसी यहाँ पर मौजूद है, कि इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी तक पूरे अपने कम्युनिटी को सलाह दे करके इस महामारी को सहन किया है और इसके खिलाफ अपने प्रिकॉशंस रखे हैं, उसी तरीके से आगे भी इन प्रिकॉशंस को जारी किया जाए, रखा जाए। और आज अपना समय निकालने के लिए मैं सीएमओ साहब और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अंत में रिक्वेस्ट करता हूं सीएमओ साहब से कि वो आपको 2 शब्द कहें। सीएमओ यादव साहब, डीडीसी और बीडीसी और साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पंचायत साहिबान और आप सब माननीय लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी तरफ से आपको प्रणाम। मैं ब्रिगेडियर यादव साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के एक मौका दिया है आप सब की इस ओकेजन पे आप सबके साथ मिलने का और बात करने का। भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं आज तक भारतीय सेना का हमेशा एक उल्लेखनीय योगदान रहा है हमारे देश के हर मसले को उसका हल के हिस्सा बनने में, और इसके लिए हम अपनी सेना का बहुत ही आभारी हैं। जहाँ तक इस महामारी की बात है जिसके साथ हम सब लोग आपके साथ जुट के लड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आज सांबा जिले में हमारे पास पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो चुकी है और इस वक्त बहुत कम लोग हैं
जो इस वक्त इस कोरोना महामारी से संक्रमित हैं और आस्ता आस्ता उनका नंबर भी कम होता जा रहा है। मगर है एक डॉक्टर होके, इस जिला का चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के नाते कि अभी भी अगर हमने आगे थर्ड वेव जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की अभी उससे बचना है तो मास्क पहनना नहीं छोड़िएगा। जब तक पूरी पॉपुलेशन, जब तक सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक हम मास्क नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मास्क ज़रूर पहनिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जहाँ पे भी आप जाते हैं यानी कि 6 फुट की दूरी वो कायम रखिए और जो भी डायरेक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किए हुए हैं उनको पूरी तरह से उनका पालन करिए। और जैसे आपको बताया गया है सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल साबुन से हाथ धोना, खासकर जब आप कुछ खाते हैं उससे पहले। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा इस महामारी की थर्ड वेव हमारे सांबा जिले में ना आए। और अगर कोई बीमार है तो मैं इसे ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जानकारी में है जिसे कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके टेस्ट करवाइए। जितना वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंट रोल है उतना ही सैम्पलिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। हमने एक अभियान चला के रखा हुआ है अभी जिसमें हम अनवैक्सीनेट लोगों को सैम्पलिंग कर रहे हैं ताकि अगर किसी को भी इस बीमारी का प्रकोप है तो उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए ताकि वो बाकियों को और किसी को अपने घर में, अपने आसपास उस बीमारी को नहीं फैला सके। हमारे ज़िले में अगर जो भी माइल्ड सिम्टम के लिए है, भार्गवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कोविड केयर सेंटर हमने बनाया हुआ है जहाँ पे हर सुविधा मौजूद है, तो वो प्राइमरी केयर के लिए अभी रखा हुआ है। यहाँ पे एक वैक्सीनेशन के लिए आगे आके 18 से 45 साल की वैक्सीनेशन शुरू हुई है और 45 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन जो है सेकेंड डोज जिसको मैसेज आता है वो लोग आके सेंटर्स पे, हेल्थ सेंटर्स पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाइए और जहां पर भी सैंपलिंग की मुहिम चल रही हो उसमें आके अपना टेस्ट करवाइए और उससे आपका बचाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज्यादा समय न लेते हुए नमस्कार। और डॉक्टर रितिका जो जोनल मेडिकल ऑफिसर सनूरा हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज खड़े होकर के अपनी जगह सभी के लिए, हम सभी के लिए थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये था सद्भावना दिवस के तहत, ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज ब्रिगेडियर साहब ने लोगों को कोविड-19 की मतलब मास्क वगैरह और एक किट्स उपलब्ध करवाए हैं। इसी के साथ रोहित 777 न्यूज़ अपडेट्स सांबा।